गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड आई ऑल्सो होप कि आप टेंस की सीरीज देख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके यूसेज के बारे में। सो आज के सेशन में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि इसका यूसेज कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। PP, I'm writing in short also. So first usage है action completed, action completed, completed before another past action, another past action, ठीक है। So first usage है action completed before another past action, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि देयर आर टू पास्ट एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे दो पास्ट एक्शन है, एक्शन 1, ठीक है, एंड एक्शन 2, ठीक है। एक्शन 1 क्या है? हैपेंड अर्लियर, हैपेंड, हैपेंड अर्लियर, ठीक है। एंड एक्शन 2 हैपेंड, हैपेंड लेटर, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने लिखा the bus had already left when she arrived at the bus stop, at the bus stop, okay। So sentence है the bus had already left when she arrived at the bus stop। so यहाँ पे क्या है? A1 क्या है? the bus had already left। A2 क्या है? She arrived at the bus stop, ठीक है। तो एक्शन 1 है एंड एक्शन 2 है। तो एक्शन 1 क्या है? पास्ट परफेक्ट है, PP पास्ट परफेक्ट, एंड she arrived ये क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, राइट। सो देयर आर टू एक्शंस हैपनिंग हियर, ठीक है। बट फर्स्ट एक्शन, एक्शन कंप्लीटेड, फर्स्ट एक्शन क्या है? दिस एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, राइट। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब बिफोर सेकेंड एक्शन हैपेंस द फर्स्ट एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग, व्हेन देयर आर टू पास्ट एक्शंस, ओके, एंड फर्स्ट एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ओके, बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन, सो उस केस में हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल, ठीक है। मैंने लिखा she had finished her dinner, she had finished her dinner when I opened the door, when I opened the door, ठीक है। सो यहाँ पे she had finished her dinner क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। दिस एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हेन आई ओपन द डोर, व्हेन आई ओपन द डोर ये क्या है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इस एक्शन के होने से पहले ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। सो व्हेन एन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। मतलब इसका मतलब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? शी हैड finished her dinner when I opened the door, मतलब मेरे डोर खोलने से पहले she had already completed, मतलब उसने डिनर कंप्लीट कर लिया था। सो ऑलरेडी फर्स्ट एक्शन, एक्शन ऑलरेडी फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका था सेकंड एक्शन के पहले, ठीक है। सो एक्शन 1 क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, एंड सेकंड हो जाएगा सिंपल पास्ट। सो व्हेन एन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, इन दैट केस वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो देखेंगे नेक्स्ट यूसेज। नेक्स्ट यूसेज है कॉज, कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, इन द पास्ट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, मतलब कुछ चीज पास्ट में ऐसा कुछ एक्शन हुआ है जिसकी वजह से कोई नई सिचुएशन पैदा हुई है, रिजल्ट उस एक्शन की वजह से कुछ मतलब उसका रिजल्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा he was tired because he had worked all day, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज क्या है, ही हैड वर्कड ऑल डे, ये क्या है, कॉज है या कारण है, रीजन है, ठीक है, ही हैड वर्कड ऑल डे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, कॉज जो होगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, ये क्या है, रीजन है, ही हैड वर्कड ऑल डे। अब इस रीजन की, इस कॉज की वजह से क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, he was tired, he was tired, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो कॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा एंड जो इफेक्ट होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। तो व्हेन कॉज एंड इफेक्ट इज देयर इन द पास्ट, मतलब कुछ कॉज हुआ है, कुछ रीजन हुआ है, उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है, उस केस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल, मैंने लिखा she failed because she had not studied, ठीक है। तो इस केस में she had not studied क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, रीजन है, कॉज है, ठीक है, कॉज है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने बोला कॉज जो होगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। और बिकॉज शी डिडंट स्टडी, क्या इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ इसका, शी फेल्ड, वो फेल हो गई, क्यों, बिकॉज शी हैड नॉट स्टडीड। तो कॉज एंड इफेक्ट, जब हम कॉज जो होगा पास्ट परफेक्ट में होगा और जो उसका इफेक्ट होगा किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं इन द पास्ट, तो उस केस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों यूसेज क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे दो और यूसेज। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सेशंस थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आप कुछ भी इससे लर्निंग करते हैं इससे, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।